बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है रोमानिया के मतलब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर रोमानिया का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से आपने अप्लाई करना है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है और उसके लिए कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगा क्या 2023 में रोमानिया के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स कोई चेंजिंग आई है या नहीं, ये भी बताऊंगा। वीज़ा रेशो के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस वक्त रोमानिया का वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है और प्रोसेसिंग का टाइम कितना चल रहा है। और एंड पे ये भी बताऊंगा कि आपने रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने क्या ऐसा करना है जिससे आपके वीज़ा के चांस जो है वो 100% हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप रोमानिया के विजिट वीज़ा के बारे में मुकम्मल डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत से लोग जो हैं वो हर साल पाकिस्तान से रोमानिया जाते हैं। कुछ लोग जो है वो वर्क वीज़ा पर जाते हैं और कुछ एज अ टूरिस्ट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विज़िट वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर या पाकिस्तान से किस तरह से रोमानिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं कि अगर आप रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रोमानिया के लिए तैयार करने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर है आपका पासपोर्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, फिर आप आ जाएगा फ़ोटोग्राफ और साथ में आ जाएंगे एफआरसी। अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट भी है तो वो भी आपने साथ में अटैच कर लेना है, क्योंकि जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके ओल्ड पासपोर्ट के बारे में भी पूछता है, तो इसलिए आपने वो पुराना पासपोर्ट भी साथ अटैच करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आएगी आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, साथ में आएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट का पहला और लास्ट पेज जो है वो आपने बैंक से स्टैंप ज़रूर करवाना है, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और एक चीज़ और याद रखें कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जब आपकी अपॉइंटमेंट करीब आ जाए, 2 या 3 दिन रह जाए, फिर आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, क्योंकि सिर्फ फ्रेश बैंक स्टेटमेंट ही एक्सेप्टेबल होती है। 7 दिन से पुरानी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट हो गया, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आ गया, इसके बाद आ जाएगा आपका जो बिज़नेस का लेटर हेड है वो, उसके ऊपर जो वीज़ा रिक्वेस्ट लिखा जाएगा जिसे कवरिंग लेटर भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाएगा आपका एनटीएन और लास्ट 3 साल की टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिज़नेस नया है फिर 1 साल या 2 साल के आप टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न साथ ज़रूर लगानी है, इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो मजबूत होती है। टैक्स रिटर्न के बाद आपका एनटीआर नंबर भी आ गया, और इसके अलावा अगर आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें तो फिर आप लगा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई गाड़ी वगैरह है आपके नाम वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरी ज़मीन है उसकी वैल्यूएशन करा कर भी साथ लगा सकते हैं। अब अगर आप सैलरी पर्सन है, जॉब करते हैं, तो फिर आपने अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है, साथ में एनओसी लगाना है, लीव लेटर लगाना है और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आप जो है वो फ्रीलांसर हैं तो फिर आपने जो है वो एक एफिडेविट साथ लगाना है, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और अगर आप किसी आईटी की कंपनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का जो है वो लेटर भी साथ लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और विज़िट करना चाह रहे हैं रोमानिया को तो फिर आप अपना स्टूडेंट कार्ड साथ लगाएंगे और साथ में लीव लेटर लगाएंगे। ये तो होगा जी ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो है वो अब आ जाएगा आपका टिकट आ जाएगी आपकी, ठीक है, जो अगर सिर्फ आप बुकिंग कराएंगे, आपने कंफर्म नहीं करानी। लेकिन जो होटल है वो आपने ज़रूर कंफर्म कराना है, ठीक है, आपने पेड होटल कराना है और उसकी कंडीशन आपने देख के कराना है। वो एक तो एक्सटेंडेबल हो उसकी डेट, और दूसरा जो है वो रिफंडेबल भी हो। अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो थोड़े सा पैसे कटने के बाद जो है वो आपको पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं, लेकिन इससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है अगर आप पेड होटल लगाते हैं। तो नेक्स्ट आपने कवर लेटर लिखना है, जो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपने एक ट्रैवल प्लानर साथ लगाना है, जिसमें आप बताएंगे कि आप इस जगह जा रहे हैं। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, जब भी आप यूरोप शेंजन कंट्री या किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपना ड्यूरेशन जो है वो आपने 6-7 दिन या 8 दिन के दरमियान रखना है। इससे ज़्यादा आपने अपने जो ट्रिप है उसका ड्यूरेशन नहीं रखना। 6-7 दिन या 8 दिन के अंदर ही आपने जो है वो रिटर्न टिकट की डेट जो है वो लिखनी है।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि रोमानिया अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है। इनविटेशन लेटर के बगैर आप रोमानिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इनविटेशन लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए इनविटेशन लेटर लाजमी है। अब आप इनविटेशन लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप वहाँ की जो ट्रैवल एजेंसी या टूर एजेंसीज़ हैं वो उनसे रब्ता करके, जो रजिस्टर्ड हैं रोमानिया में, ठीक है, उनसे रब्ता करके वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है वहाँ पर तो उससे भी आप इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। अगर कोई जानने वाला है तो उससे भी आप इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए लाजमी है। अब आ जाती है बात कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके रख लिए हैं तो आपने अब वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उसका प्रोसेस कैसे है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, ये डायरेक्टली आप एम्बेसी नहीं जा सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले वीएसएफ ग्लोबल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आप वीएसएफ ग्लोबल के पेज पर जाएंगे तो आपसे पूछेगा किस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और किस कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो आपने जिस कंट्री से कर रहे हैं वो पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो रोमानिया सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगी, वो बताएगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है या अप्लाई करना है या एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो आप अप्लाई नाउ, आप अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, आपने जेरीज़ में जो है वो पर्सनल अपीयरेंस आपकी होगी और जेरीज़ में जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देने हैं। इस वक्त जो रोमानिया की फ़ीस है वो 60 यूरो है, ठीक है जी, जिसे हम शॉर्ट टर्म वीज़ा कहते हैं, सी टाइप वीज़ा जो होता है। और अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा जो 1 साल के लिए होता है उसके लिए 100 यूरो रोमानिया की फ़ीस है। अगर बात करें प्रोसेसिंग टाइम की तो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोड है एम्बेसी के ऊपर, इस वजह से अब बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, वरना जो नॉर्मल इनका प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 से 6 हफ्ते होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जब भी मैं आपको डेज़ बताता हूँ वो वर्किंग डेज़ होते हैं, उसके अंदर हॉलीडेज़ इंक्लूड नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये मुकम्मल डिटेल थी जी रोमानिया के बारे में। अगर हम, अच्छा जी, अब वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो जो मैंने शुरू में बताया था वो मैं आपको बता दूँ। इस वक्त जो रोमानिया का वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो है वो बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं साथ में आप इनविटेशन लेटर लगाते हैं, और जब आप इनविटेशन लेटर लगाते हैं तो आपके जो वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर आप यूरोप का पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो रोमानिया को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वीज़ा रेशो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो हैं वो रोमानिया आते हैं, घूमते फिरते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम रोमानिया जाकर जॉब करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से विज़िट वीज़ा लेकर जाएँ, वहाँ पे जॉब सर्च करें, जब आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर वापस आकर आप यहाँ से वर्क वीज़ा अप्लाई करके रोमानिया जा सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में अपने ज़रूर याद रखना है। अगर आपका कोई सवाल है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।